शब बारात में करने के सिर्फ 3 काम हैं। याद रखें, शब बारात में करने के सिर्फ 3 काम हैं। ये 3 काम आप कर लें, बस बात खत्म हो गई। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत बाकी नहीं है। सिर्फ 3 काम हैं जो आपको करने के हैं। अवाम में इस सिलसिले में बहुत कंफ्यूजन पाया जाता है, और ये कंफ्यूजन उलमा ने ही पैदा किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शब बारात में कुछ भी नहीं करना है, इसकी कोई दलील ही मौजूद नहीं है। कुछ हजरात ये कहते हैं कि सब कुछ करना है, बल्कि ऐसी चीजें भी करने के लिए कहते हैं वो जो अहादीस से साबित नहीं है, जो कुरान से शरीयत से साबित नहीं है। नतीजा यह है कि जो अवाम है, ये अवाम अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उनको अपने दिल में जो आता है वो कर गुजरती है, वो चाहे सही करे या गलत करे, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। आप कुछ भी कहते रहें, उनको जो करना है वो अपने हिसाब से कर लेंगे। और इसमें वो मजबूर भी है, इसलिए कि इतने सारे लोग, उनके अपने ही रिश्तेदार में 4 मौलाना है, तो चारों 4 तरह की बात कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा उनके सामने एक रास्ता समझ में आता है कि बाप दादा जो करते आए थे वही करना है। मैं अहले ईमान से कहूंगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के फहम और शऊर से नवाजा है, उनसे ये कहूंगा कि इस सिलसिले में हम जो आमाल करते हैं उसमें थोड़ी कमी करने की जरूरत है, कुछ आमाल को ठीक करने की जरूरत है, और कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शब बारात कुछ भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शब बारात में अगर किसी ने कुछ न किया तो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। नहीं, करने के सिर्फ 3 काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में और इस रात में कुछ आमाल किए हैं जो उम्मत भी वही कर ले तो काफी है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने कमरे में नहीं पाया, तो उनको गुमान हुआ कि पता ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए। तो बाहर निकली अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और फिर देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जो मस्जिद नबवी से जस्ट बाजू में कब्रिस्तान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं, उनकी मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। इस एक अमल से यह बात साबित हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में लोगों के मगफिरत की दुआएं की हैं। कब्रिस्तान जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मर्तबा, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, दूसरी मर्तबा साबित न भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा जाना उस रात में और कब्रिस्तान वालों के लिए दुआएं करना, यह साबित हो गया। जब यह बात साबित हो गई तो उम्मत के लिए यह जायज है और सवाब का काम है कि उम्मत भी इस रात में अगर चाहे तो कब्रिस्तान जाकर अहले कब्रिस्तान के लिए, उम्मत के मरहूमीन के लिए दुआ करे, दुआए मगफिरत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हर साल का मामूल नहीं बनाया, तो इसमें कम करना यह है कि इसको कंपलसरी नहीं समझना है। जाना है तो जाना है, बारिश हो रही है तेज फिर भी जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बाकायदा ऐसा करवाया कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो, आंधी वगैरह आ रही हो, तो अजान के अंदर ये कहलवा दिया कि अपने घरों के अंदर नमाज अदा करो। खुद अजान के अंदर ये बात कहलवा दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन मुसलमानों के अंदर ये जो बहुत मजबूती के साथ इसको पकड़ना है, उसके अंदर नरमी आनी चाहिए कि बारिश हो रही है तब भी कब्रिस्तान जाना है, नींद बहुत तेज आ रही है, रात के 2:30-3 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान जाना है, या कोई और जरूरी काम है लेकिन नहीं कब्रिस्तान जाना जरूरी है। तो ये जो कंपलसरी समझ रहे हैं हम, इस कंपलसरी का जो ट्रैक है ये चेंज होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ ले गए, जिससे जाना साबित हो गया, जिससे वहां पहुंचकर कब्रिस्तान वालों के लिए, उम्मत के लिए मगफरत की दुआ करना साबित हो गया। लिहाजा आपको अगर मौका मिलता है तो ये नफली इबादत है, आपको अगर मौका मिलता है तो जाएं, नहीं मौका मिलता है कोई बात नहीं। जिंदगी में अगर एक बार भी आप कब्रिस्तान पहुंच गए इस रात में, यानी शब बारात में, और आपने कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ कर दी, तो आप सुन्नत पर अमल करने वाले हो गए। लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो एक काम तो करने के ये हुए, और उसमें माइनस क्या करना है, उसको कंपलसरी नहीं कर लेना। बारिश हो रही है, पत्थर है, आंधी है, कुछ भी है, कोई काम पड़ गया, जाना ही जाना है, ऐसा नहीं। मौका हो जाइए, मौका ना हो न जाइए। आपका दिल करता है आप जाइए, जो नहीं जाता उसे बुरा न समझिए। इज्तिमाई शक्लों में न जाइए, ग्रुप बना के 20-20 के 25-25 के लोग ग्रुप बनाकर जा रहे हैं।
تو گروپ بنا کر نہ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے تھے, آپ بھی اکیلے تشریف لے جائیے. دوسری بات, قبرستان جاتے ہوئے عموماً ہمارے مسلمان یہ کرتے ہیں کہ کوئی عود لے کر جا رہا ہے, کوئی اگربتی لے کر جا رہا ہے, آگ لے کر جا رہا ہے. حدیث کے اندر قبرستان میں آگ لے جانے کی ممانعت آئی ہے, منع کیا گیا کہ قبرستان میں آگ لے کے نہ جایا جائے. اب ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ لوگ جس طرح سے دیوالی میں موم بتی جلاتے ہیں, ہمارے مسلمان موم بتی لے جا کر اپنے قریبی رشتہ داروں کے قبر پر جلا کر چلے آتے ہیں. بھائی یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, آپ بھی تشریف لے جاتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھا تھا, ان کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں کی تھی, آپ بھی وہی کرتے, ان کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں کرتے, قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ لیتے. لیکن یہ جو ہم نے ایکسٹرا اس کے ساتھ شامل کر لیا, اس کو مائنس کیجئے. اگربتی لے کر جا رہے ہیں, موم بتی لے کر جا رہے ہیں, وہاں جلا کر واپس چلے آ رہے ہیں, نہیں, قبرستان میں آگ لے جانے سے منع کیا گیا ہے, قبرستان میں آگ لے کر نہ جائیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا ہے. ایک دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ اس رات میں آدمی جاگے اور دن میں اس کے روزہ رکھے. اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر کچھ مانگے تو اسے عطا کر دیتا ہے. کیونکہ خاص توجہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف بہت اچھے سے متوجہ ہے تو اس کا مطلب اس کی بات بہت غور سے سن رہا ہے, اس کی باتوں کو ویلیو دے رہا ہے, اہمیت دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دنیا کے انسانوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی رات میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے, دعائیں کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندوں کی طرف خاص متوجہ ہوتے ہیں, تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں. اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار بہت سارے لوگوں کو, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بخشش سے نواز دیتا ہے, جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آج کی رات بندہ اگر مغفرت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کی مغفرت متوقع ہو جاتی ہے, امکان اس کے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو معاف کر دے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ قبرستان جانا ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں جاگ کر دعائیں کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. عبادت کا مطلب نفلی نمازیں پڑھ لی, ہم نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لی, کوئی سورتیں پڑھ لی, ہم نے کچھ تلاوت کر لی, درود شریف وغیرہ پڑھ لیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو جاگتے ہیں وہ چائے پینے میں گزار دیتے ہیں, ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں. ہم نے تو بچپن میں یہ بھی دیکھا کہ بھائی لوگ کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے پوری رات گزار دی انہوں نے. یہ طریقے غلط ہیں. جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پوری رات جاگ کر آدمی گزار دے, کچھ بھی کرتا رہے, نہیں. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کچھ پہر میں جاگے اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے, کچھ نوافل وغیرہ پڑھے, تہجد وغیرہ پڑھے. اس تہجد اور نوافل کے اندر بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اکیلے کرے. اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہجوم کی شکل میں لوگ کرتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کے اندر وہ جو تضرع کی کیفیت ہوتی ہے, وہ جو خشوع و خضوع ہوتا ہے, وہ برقرار نہیں رہتا. بھیڑ میں خشوع و خضوع کیا ہوگا بولیے؟ تو اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنے گھر میں کیا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کا کونا پکڑ لے. لیکن آج کے وقت میں چونکہ ہمارے گھروں کے اندر نماز کے لیے جگہیں متعین نہیں ہوتی ہیں, نماز اور دوسرے عبادتوں کے لیے ہمارے پاس کونے متعین نہیں ہوتے ہیں, گھر وغیرہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں, جہاں لوگ کرائے وغیرہ پر بھی رہتے ہیں, جن کے گھر بھی ہے شہروں وغیرہ میں, ان کے چھوٹے ہیں, تو مسجد میں جا سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ مسجد یہ اس کا دوسرا آپشنل ایک راستہ ہے, تو مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن مسجد میں جا کر بھی وہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا, مسجد میں جا کر ایک دوسرے سے خواہ مٹر گشتیوں میں اور گپے لڑانے میں وقت کا گزار دینا, یہ مطلب نہیں ہے. آپ پوری رات نہ جاگے, کیونکہ پوری رات کے جاگنے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نصف رات کے بعد عموماً عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, جب پوری دنیا سو رہی ہو اور آپ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہوں. تو آپ رات کے کچھ حصے میں جاگیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے, توبہ اللہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت آپ کو انشاءاللہ ضرور اپنے دامن میں لے لے گی. اس سلسلے میں ایک بات اور کہنی رہ گئی کہ عموماً بہت سی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے رات میں, یعنی شب برات میں, لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائیے. اب وہ بیچارے امام صاحب مجبور ہو جاتے ہیں, کمیٹی والے کہہ رہے ہیں, محلے والے کہہ رہے ہیں, علاقے والے کہہ رہے ہیں, تو مجبوری میں یہ
तहज्जुद की नमाज बेचारे जमात से पढ़ाते हैं। हालांकि इस रात में तहज्जुद की नमाज वगैरह जमात से पढ़ना कहीं से साबित नहीं है, इसलिए इनफरादी इबादत कीजिए, इज्तिमाई करने की कोशिश न कीजिए। शरीयत उस चीज का नाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया है वैसा ही करना है। तीसरा काम यह है कि आप अय्याम बीज के रोजे रखिए, यानी महीने के अंदर जो 3 रोजे रखे जाते हैं 13, 14, 15, ये अय्याम बीज के रोजे रखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रात में नमाजें पढ़ो, क़याम करो और दिन में रोजा रखो, यानी रात में जाकर आपने इबादत कर ली और दिन में आपको रोजा रखकर गुजार देना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको डबल इनाम से नवाज सके। रात के जागने और क़याम का सवाब मिले आपको, और दिन में जो आप रोजा रख रहे हैं तो सियाम का सवाब मिले आपको। तो गोया कि इस रात में करने की 3 चीजें हैं जो हमने शुरू में बताई और अभी तक उसको कंप्लीट किया कि ये 3 चीजें आपको करनी है। एक चीज जो है आज के वक्त में अक्सर लोगों के जहन में ये चलता है कि क्या आज जो है बड़ों की ईद है और जो हमारे घर के बड़े मुर्दे और बड़े लोग जो इंतकाल कर गए हैं वो आज की रात वापस हमारे पास आएंगे। तो इस तरह की बातों का हदीस के अंदर, कुरान के अंदर कोई पता नहीं चलता, इसलिए अपनी तरफ से इस तरह का अकीदा बना लेना ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अपने घर के मरहुमीन के लिए, अपने खानदान के मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब कीजिए, दुआए मग़फ़िरत कीजिए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए और अपने मरहुमीन के लिए ये अकीदा रखें, ये ख्याल रखें कि वो चलकर हमारे पास आएंगे, ये बात अकीदे के खिलाफ है, ये बात मुनासिब नहीं है। ऐसे भी कुरान करीम ने मुर्दों के रखने की 2 जगह बताई हैं, एक इल्लीन और एक सिज्जीन। इल्लीन वो आला मकाम है जहां पर नेक लोगों की रूहें रखी जाती हैं, और सिज्जीन वो तहत सरा है, वो जेल है जहां पर गुनहगारों की रूह रखी जाती है। तो जाहिर बात है गुनहगारों को आने की इजाजत नहीं मिलती, और जो नेक लोग हैं वो आला मकाम छोड़कर, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने खास रहमत से नवाजा है, उसे छोड़कर इस जलील दुनिया में आना पसंद नहीं करते।